यह मेरी माँ है। एक छोटे से शहर के प्राथमिक स्कूल में कंचा 5 की शिक्षिका थी। उनकी एक आदत थी कि वो कक्षा शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कहती। वो कक्षा के सभी बच्चों से उतना प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको एक आँख नहीं भाता। उसका नाम आशीष था। आशीष मैली कुचैली स्थिति में स्कूल जाया करता है। उसके बाल खराब होते, जूते के बंधन खुले, शर्ट का कॉलर पर मेल के निशान। व्याख्यान के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। मिस के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखता तो लग जाता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि आशीष शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मिस को आशीष से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही तरीका मिस को आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई उदाहरण आशीष के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिल कर हंसते और मिस उनको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। आशीष ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मिस को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर महसूस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और साजा के जवाब में वो बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मिस को अब इससे गंभीर चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मिस ने आशीष की प्रगति रिपोर्ट में ये सब बुरी बातें लिख मारी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब आशीष की रिपोर्ट देखी तो मिस को बुला लिया। मिस, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इसमें आशीष के पिता इससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आशीष एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता है कि उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठ आई। हेडमास्टर ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मिस की डेस्क पर आशीष की पिछले वर्ष की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मिस ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्टर पर नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि आशीष की रिपोर्ट है। पिछली कक्षाओं में भी उसने निश्चय ही कहीं गुल खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उसकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तरीके से भरी पड़ी है। आशीष जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी आशीष के प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मिस ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। आशीष ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। आशीष की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। आशीष की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही आशीष के जीवन की रमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस के दिमाग पर भयानक बोझ
तारी हो गया। कांपने हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों में एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिस कंचा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्य आई लव यू ऑल दोहराया। मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे आशीष के लिए जो प्यार वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से ही नहीं था। व्याख्यान के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल आशीष पर दागा और हमेशा की तरह आशीष ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस में कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगी से हंसी की आवाज़ उनके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे से सिर उठाकर उनकी ओर देखा। अप्रत्याशित उन्हें माथे पर आज बल न थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने आशीष को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। आशीष 3-4 बार के आग्रह के बाद अंत बोल नहीं पड़ा। इसके जवाब देते ही मिस ने सिर्फ खुद अनजान होकर तालियां बजाई, बल्कि सभी से भी बजवाई। फिर तो ये दिनचर्या बन गई। मिस हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सहनसा तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण आशीष के कारण दिए जाने लगा। धीरे धीरे पुराना आशीष सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मिस का सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो रोज़ बिना दृष्टि उत्तर देकर सभी का प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरते हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होने, जिससे शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और आशीष ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया, यानी दूसरी क्लास। विदाई समारोह में सभी बच्चे मिस के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मिस को टेबल पर ढेर लग गई। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहार में एक पुराने अखबार में बंद सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि उपहार के नाम पर यह आशीष लाया होगा। मिस ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिला की इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुकी थी। मिस ने चुपचाप इस पत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चा यह दृश्य देखकर हैरान रह गया, खुद आशीष भी। आखिर आशीष से रहा न गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मिस को बताया कि आज आप में भी मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। समय पर लगा कर उड़ने लगा। दिन समाप्त, महीना समाप्त और महीनों साल बदले। भला कहाँ देर लगती है, मगर हर साल के अंत में मिस को आशीष से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा हुआ कि एक साल कई नाम टीचर से मिला, मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर आशीष का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी कई साल आगे गुजरे और मिस रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपनी मेल में आशीष का पत्र मिला, जिसमें लिखा था,
इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोग से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। डॉक्टर आशीष, साथ ही बीनाम का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस खुद को हरगिज न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह खत्म हो चुका होगा, मगर ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर आशीष संभ्रम में शादी के लिए मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उन्हें आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही ये पुरानी शिक्षिका ने गेट से प्रवेश किया, आशीष उनकी ओर लपटा और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह सड़ा हुआ माँ कंगन पहना हुआ था, और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलवाऊंगा।